दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50+ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके पिछले सभी एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए हैं और साथ ही आगे भी इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछे जाने की यानी अगले एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि मैंने आपके लिए सभी वे क्वेश्चंस लिए हैं जो सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। ये बात आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखकर पता लगा सकते हो कि ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और साथ ही अगर आपने पहले से ही इन क्वेश्चंस को पढ़ रखा है या इनमें से क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं तो आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और दोस्तों आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ में आपका टेस्ट हो जाएगा और नए स्टूडेंट के जो है वो फिजिक्स कंप्लीट भी हो जाएगा जो मैं आपको ये क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द्रवों का घनत्व कौन मापता है। तो द्रव को जो घनत्व मापता है वो कौन सा मीटर होता है जो मापता है, वो होता है दोस्तों हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व मापने वाला यंत्र है और ये हाइड्रोमीटर की फोटो है, यह आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैरने के नियम किसने दिए थे। तो तैरने के जो नियम दिए थे वो दिए थे आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने तैरने के नियम दिए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा हुआ है। नेक्स्ट है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी कहलाती है दोस्तों प्रकाश वर्ष। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। मैं आपको बता दूं जो एक क्वेश्चन जितने भी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है मैंने उतने ही प्रकार से वीडियो में रखा है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों वो होता है 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर के बराबर, यानी एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो प्रकाश तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग है, तो सही आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। अगला क्वेश्चन है वह भौतिक कारण जिसके द्वारा हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है क्या कहलाता है। तो वह भौतिक कारण क्या होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं यानी देखकर हमें कुछ अनुभूति होती है, तो वो होता है प्रकाश। प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश क्या है। तो दोस्तों प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश ऊर्जा होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है वह तरंग जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है तथा हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। तो वह तरंग कौन सी होती है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है और हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है, यानी कि हमें कानों से महसूस होता है आवाज आकर, तो वो होती है दोस्ती ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति विषयक नियम किसने दिए थे। तो गति संबंधी जो नियम दिए थे ये किसने दिए थे, तो ये दिए थे ऑप्शन सी न्यूटन ने। न्यूटन ने गति विषयक नियम दिए थे, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है ध्वनि का संचरण, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर का जो आविष्कारक माने जाते हैं यानी हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया था वो किया था ब्रिकवेट ने। ब्रिकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान किस गैस से होता है। तो ओजोन परत को जो सर्वाधिक नुकसान होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से यानी CFC से। अगला क्वेश्चन प्रकाश किस रेखा में संचालित होता है या प्रकाश किस रेखा में संचालित होता है। तो ये होता है सीधी रेखा में, यानी प्रकाश सीधी रेखा में संचालित होता है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको बता दूं, जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको संपूर्ण निचोड़ के साथ और संपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे हुए हैं यानी सभी एग्जाम में, वो भी मैं लेकर पढ़ाऊंगा। एसएससी, रेलवे, ऑल स्टेट जितने भी यानी प्रीवियस एग्जाम है, जो भी मैं सब्जेक्ट आपको कराऊंगा उन्हें कई किताबों का अध्ययन करके पढ़ाऊंगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको कोई अन्य किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप सभी क्लासें मेरी अटेंड कर लेते हो। तो ऊष्मीय विकिरण कौन मापता है? तो ऊष्मीय विकिरण जो मापता है वो बोलोमीटर मापता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है यानी ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? तो नाभिकीय रिएक्टर की जो खोज की थी ये की थी एनरिको फर्मी ने। एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, किसके संचरण के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है? तो वह जिसके संचरण के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है यानी कि बिना माध्यम के हम उसे उत्पन्न नहीं कर सकते, तो वो होता है दोस्तों ध्वनि। मैं आपको बता दूं, ध्वनि या तो आप किसी ठोस पर हथौड़ा मारोगे जब उत्पन्न होगी, या लाउड स्पीकर में आपको ध्वनि सुनाई देगी, तो बिना माध्यम के आप ध्वनि को उत्पन्न नहीं कर सकते। ध्वनि के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा तरंगों के किस रूप में संचरित होती है? अब यहां बात हुई है दोस्तों तरंगों की। तो प्रकाश ऊर्जा की प्रकृति क्या है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, लेकिन यह तरंगों के रूप में किस रूप में संचरित होती है? ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। नेक्स्ट, वाहन द्वारा चली गई दूरी को कौन सा यंत्र मापता है? तो वाहन द्वारा चली गई दूरी को जो मापता है वो मापता है ओडोमीटर। यानी ओडोमीटर में आपको यह पता लग जाएगा कि कौन सा वाहन कितना चला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो ये ध्वनि तरंग जो होती है कैसी तरंग होती है? तो ये होती है यांत्रिक तरंग, यानी यह यंत्र से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, टाइपराइटर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों टाइपराइटर की खोज की थी सोल्स ने। सोल्स ने टाइपराइटर की खोज की थी। नेक्स्ट है, जब पिंड की चाल पराध्वनिक होकर अपने पीछे माध्यम में शंकु आकार का विक्षोभ छोड़ती है तो उस विक्षोभ के संचरण को क्या कहते हैं? तो वह विक्षोभ का संचरण कहलाता है दोस्तों प्रघाती तरंग। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की हम बात करें तो यह होती है 3900 से 7800 एंगस्ट्राम। 3900 से 7800 एंगस्ट्राम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो विद्युत बल्ब की जो खोज की थी वो एडिसन ने की थी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन। किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वह उपकरण कौन सा होता है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है? तो वो होता है बैरोमीटर। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की गति जो सर्वाधिक होती है वो ठोसों में होती है, उसके बाद द्रवों में होती है और उसके बाद होती है दोस्तों गैसों में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोसों में होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति ठोसों के बाद सर्वाधिक किसमें होती है? तो ठोस के बाद होती है ये सर्वाधिक द्रवों में। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति ठोस द्रव के बाद सर्वाधिक किसमें होती है? तो सही आंसर है गैसों में। नेक्स्ट है, मशीन गन की खोज किसने की थी? तो मशीन गन की जो खोज की थी वो की थी ऑप्शन ए, जेम्स पकल ने। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स पकल। मशीन गन की खोज जेम्स पकल ने की थी। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है?
तो प्रकाश की चाल जो निर्भर करती है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान कौन मापता है? तो शरीर का जो तापमान मापता है दोस्तों वो मापता है थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति मापी जाती है ये हर्ट्ज में मापी जाती है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा किलोवाट घंटा। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटे की अगर हम बात करें तो ये होता है 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये एग्जाम में कई बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। चाहे तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट या किसी परीक्षा को उठाकर देखना, आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। और ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार कब किया था? तो इन्होंने किया था 1876 में। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की गति जो सबसे अधिक होती है वो होती है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। वायुमंडल की आर्द्रता को कौन मापता है? तो वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है वो मापता है दोस्तों हाइग्रोमीटर, यानी कि नमी को जो मापता है वो हाइग्रोमीटर मापता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, ध्वनि गमन नहीं कर सकती। तो ये निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, यानी निर्वात ऐसा होता है जिसके आर पार ध्वनि नहीं जा सकती। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? तो जूल प्रति सेकंड जो मात्रक होता है ये होता है शक्ति का। नेक्स्ट, स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो स्कूटर के जो आविष्कारक थे वो थे ब्राड शाह। ब्राड शाह स्कूटर के आविष्कारक थे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। पारद थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो पारद थर्मामीटर की खोज की थी फारेनहाइट ने। फारेनहाइट ने पारद थर्मामीटर की खोज की थी। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? तो परमाणु बम की खोज की थी दोस्तों ऑटो हॉर्न ने। और परमाणु बम जो किस प्रक्रिया पर आधारित होता है ये होता है नाभिकीय विखंडन पर। वायुमंडल में ओजोन परत को कौन मापता है? तो वायुमंडल में जो ओजोन परत मापी जाती है वो मापी जाती है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये होती है कंपन या विक्षोभ के कारण, यानी ध्वनि कंपन या विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये किया था वोल्टा ने, यानी बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो से क्या सीखा या कितने क्वेश्चंस आपको समझ में आए, उसी के लिए मैंने इस वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चंस का टेस्ट रखा है, जिनमें पहला क्वेश्चन क्या है, तैरने के नियम किसने दिए थे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो इसका आंसर भी आपको, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करता हूं क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।